Welcome dear student to the online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School, Yaval. My name is Suvarna Patil. Today we are going to learn standard third subject EVS. आज हम लोग फिर से EVS सब्जेक्ट का सिक्स नंबर का लेसन लर्न करेंगे, जो कि उसका नाम है गेटिंग टू नो द प्लेस वी लिव इन, यानी कि हमारे गांव का परिचय, हमारे गांव के बारे में परिचय. ओके, फाइंड द नेम्स ऑफ टाउन्स इन द वर्ड पजल गिवन बिलो. देखो हमारा गांव. ओके, और यहाँ पे ये जो बॉक्स दिया गया है उस बॉक्स में आपको बहुत सारे लेटर दिख रहे हैं, लेकिन वो जो लेटर है उनमें से हम गांव के नाम सर्च कर सकते हैं. उनमें सब जो विलेज के नेम से वो वहाँ पे, जो टाउन के नेम से वो आपको वहाँ पे दिए गए हैं, वो आपको सर्च करने हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल पुणे, नासिक. ओके, अभी हम लेसन देखेंगे. हाउ डज अ टाउन फॉर्म, यानी कि गांव. देखो बच्चों, हम सिर्फ गांव यह शब्द हमें पता है, लेकिन गांव कैसे बनता है ये आपको पता है क्या? इन वेरी ओल्ड टाइम्स, यानी कि प्राचीन काल में. ओल्ड यानी कि बहुत पुराना, प्राचीन. ओल्ड टाइम्स बिफोर मैन बिगेन फार्मिंग. बिगेन यानी कि बहुत पीछे, यानी कि जो प्राचीन काल है वो. ओल्ड टाइम्स बिफोर मैन बिगेन फार्मिंग ही लिव अ नोमैडिक. देखो, यानी कि प्राचीन काल में खेती की खोज होने से पहले मनुष्य घुमंतु जीवन जीता था. देखो, प्राचीन काल के बारे में अभी यहाँ पे हमें दिया गया है. ही वॉज डिपेंड ऑन हंटिंग एनिमल्स एंड गैदरिंग फ्रूट, रूट्स एंड बल्ब्स फॉर फूड. गैदरिंग यानी कि इकट्ठा करना, फार्मिंग यानी कि क्या? खेती करना. फार्मिंग यानी कि क्या बच्चों? खेती करना. डिपेंड ऑन यानी कि उन पर डिपेंड रहना, यानी कि उस समय वह जीने के लिए किस पे डिपेंड था? किस पे डिपेंड था? वह हंटिंग, यानी कि हम जो एनिमल्स होते हैं उनकी शिकार वह करते थे. हंटिंग यानी कि क्या बच्चों? हंटिंग यानी कि शिकार करना. उसके लिए वो मारे गए जानवरों के मांस तथा कंदमूलों पर निर्भर था. देखो, प्राचीन काल में हमने ऐसा सुना है कि प्राचीन काल में जो मनुष्य था वह ज़्यादातर किस पे डिपेंड रहता था? शिकार, यानी कि जो भी एनिमल्स उसे दिखता था उसकी वह शिकार करके खाता था. इसीलिए वह किस पे डिपेंड रहता था? जानवर के मांस तथा कंदमूलों पर निर्भर था, क्योंकि तब खाना या पका के खाना इसकी सर्चिंग नहीं हुई थी. इसीलिए वह शिकार करके ही अपना पेट चला लेता था. ओके, लेटर मैन लर्न टू ग्रो क्रॉप्स. ही बिगेन टू सेटल वेयर अ फाउंड सुटेबल लैंड एंड वाटर. देखो, आगे चलकर खेती की खोज हुई. देखो बच्चों, जो प्राचीन काल था उस प्राचीन काल में पहले से ही खेती थी क्या? नहीं. वो बेचारा मानव इधर उधर भटकता था और उसे जो कंदमूल मिलते थे, जो शिकार मिलती थी, उस पे ही वो अपना पेट का काम भगा लेता था. वह अपनी हमारी तरह खेती करके अनाज नहीं पकाता था. उसके बाद धीरे धीरे उसने क्या किया? क्या किया उसने? जो क्रॉप्स यानी कि जो खेती थी, खेती के बारे में उसने जानकारी हासिल की और जमीन तथा पानी के आधार पर वह बस्तियां भी बनाने लगा. ही बिगेन टू सेटल वेयर ही फाउंड सुटेबल लैंड एंड वाटर. उसको पानी एंड जमीन, लैंड यानी कि जमीन, वाटर यानी कि पानी, उसके आधार पर वह बस्तियां बसाने लगा. पीपल बिगेन टू बिल्ड हाउसेस इन सच प्लेसेस एंड सेटल्ड देयर. उसके बाद वह क्या करने लगा? कुछ समय बाद मनुष्य एक ही स्थान पर घर करके रहने लगा. देखो बच्चों, आज हम एक ही घर में एक ही स्थान पे रहते हैं, लेकिन उस
प्राचीन काल में ऐसा नहीं था, उन बेचारों को घर भी नहीं था। उनको वह जो लोग थे जिस एरिया में जाते थे वहीं पे वह अपना घर बनाते थे, आज यहाँ पे तो कल दूसरी जगह पे। लेकिन उसके बाद उसने क्या किया, जो खेती थी उसकी खोज की और उसके बाद जो लैंड एंड वाटर था उसके द्वारा माध्यम से वह बस्तियों में रहने लगे। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक ही स्थान पर घर बना के रहने का बंदोबस्त किया, यानी कि कुछ समय बाद मनुष्य एक ही स्थान पर अपना घर बनाकर रहने लगा। पीपल began to build houses in such places and settle their houses, यानी कि घर बनाना। They began to help each other in farming, और वो क्या करने लगा, फिर खेती भी करने लगा। आपसी सहकार द्वारा वह खेती करने लगा। पहले उन्होंने घर एक ही स्थान पे रहने का सोचा और उसके बाद क्या करने लगे, वह खेती करने लगे। Their houses were close by, thus settlement were formed. फॉर्म यानी के बनाना, फॉर्म यानी के क्या बच्चों, बनाना। उनके घर एक दूसरे के अंत्यतः पास पास होते थे। देखो बच्चों, जैसे हमारे घर होते हैं, अभी हमारे घर के पड़ोस में भी कोई ना कोई रहता है, उसी तरह उन्होंने भी घर बनाए और उनके आसपास भी दूसरे व्यक्ति भी रहते थे। इनसे बस्तियाँ बनी। देखो, एक ही घर रहा तो उसे हम बस्ती कहते हैं क्या? नहीं। बस्ती का मतलब क्या होता है बच्चों, एक घर, उसके पास में एक घर, फिर उसके पास में एक घर, बहुत क्लोज। ऐसा एक घर के दो घर होते हैं, फिर तीन घर, चार घर, फिर ऐसे बहुत सारे घर होने के बाद क्या बनती है बच्चों, बस्ती बनती है। और उसी तरह उन्होंने एक ही घर में रहने की ठानी और सब जो मनुष्य जाति थी उन्होंने अपने अपने घर एक ही स्थान पर बनाए और वहाँ पे क्या तैयार हो गई बच्चों, बस्ती बनी और उनका विस्तार हुआ। कई बस्तियों के मेल गांव बन गए और उनमें सुरक्षा की भावना का निर्माण भी हुआ। उन्होंने क्या किया, पहले घर बनाए और वो घर भी कैसे बनाए बच्चों, क्लोज। और उसके बाद उन्होंने क्या की, फार्मिंग यानी कि खेती करना शुरू किया। और देयर हाउसेस वेयर क्लोज यानी कि बहुत पास पास उन्होंने अपने घर बनाए। और उससे क्या हुआ, मेनी सेटलमेंट मर्क टुगेदर टू फॉर्म विलेजेस। और उससे क्या हुआ, विलेज यानी कि गांव, बस्ती से क्या बना बच्चों, गांव। पीपल फेल्ट सेफर लिविंग इन सच सेटलमेंट्स, और उनमें सुरक्षा की भावना भी निर्माण हुई। देखो, हम जब जंगल में या गांव में अकेले रहे तो हमें कंफर्टेबल नहीं फील होता है, क्योंकि हम डरते हैं कि यहाँ से क्या आएगा, वहाँ से क्या होगा, इसे हम डरते हैं। लेकिन देखो बच्चों, बस्ती तैयार हुई और बस्ती से जब गांव बनता है तब हमें सुरक्षा की भावना भी निर्माण होती है। हमारा जो डर होता है वो भी भाग जाता है, क्योंकि हमें एक दूसरे के आधार होता है, एक दूसरे का आधार होता है। देखो, सपोज दैट हम बीमार हुए या हमारे घर में कोई भी मनुष्य बीमार हुआ तो क्या होता है, हमारे आसपास के पड़ोसी आते हैं ना बच्चों, वो हमारा हाल पूछते हैं, हमारी तबीयत पूछते हैं। इसी से हमें क्या फील होता है, बहुत कंफर्टेबल फील होता है। और हम हमारे घर में अकेले नहीं है या हमारे गांव में अकेले नहीं है, ऐसा हमें महसूस होता है। और वैसा ही उन लोगों को भी महसूस होने लगा। एज फार्मिंग डेवलप, पीपल हैड टू डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। उसके बाद फार्मिंग यानी कि खेती, डेवलप करना यानी कि बनाना। खेती की खोज के बाद मनुष्य के काम बढ़ गए। डेवलपमेंट यानी कि बहुत उनमें प्रोग्रेस होने लगी। उन्होंने खेती की खोज की और उसमें डेवलपमेंट होने लगी और बहुत प्रकार के कामों की खोज उनको मिलने लगी। यानी कि पीपल हैड टू बी डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क, अलग अलग प्रकार के उन्हें काम भी मिलने लगे। वन पर्सन कुड नॉट डू ऑल ऑफ देम, ये सभी काम एक ही व्यक्ति नहीं कर सकता था। देखो बच्चों, कौन सा भी काम हो एक व्यक्ति कर सकता है क्या? नहीं, क्योंकि उन्होंने खेती की खोज की और खेती के एक ही काम नहीं होता है, इसीलिए वह काम भी बढ़ने लगे और वो जो काम है वह एक व्यक्ति नहीं कर सकता था। सो
वर्क वॉज डिवाइडेड बिटवीन द पीपल. फॉर एग्जाम्पल, मेकिंग वुडन implements, repairing them, weaving cloth, making jewelry and making clay pots. देखो, वो जो काम थे वह एक ही मनुष्य नहीं कर सकता था, इसीलिए उन्होंने क्या किया बच्चों? सो वर्क वॉज डिवाइडेड. उन्होंने जो वर्क था, जो काम था, वह क्या कर दिया? अनेक लोगों में डिवाइडेड कर दिया. इसलिए लोगों में कामों का उन्होंने डिवाइडेड यानी कि बंटवारा उन्होंने कर दिया. वो जो ज़्यादा काम था, एक इंसान को यह काम सौंप दिया, दूसरे को दूसरा काम सौंप दिया, ऐसे उन्होंने काम का क्या किया? बंटवारा किया. फॉर एग्जाम्पल क्या है? मेकिंग वुडन, देखो, यानी कि लकड़ी के औजार बनाना, उसके बाद उनकी मरम्मत करना. क्लॉथ बनाना यानी कि कपड़ा बुनना. उसके बाद ज्वेलरी यानी कि जो आभूषण होते हैं वह बनाना, ज्वेलरी. एंड मेकिंग क्ले पॉट्स यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाने. जैसे यह विभिन्न व्यवसाय थे बच्चों, वह एक ही इंसान कर सकते हैं क्या? नहीं. इसीलिए उन्होंने क्या किया? हर एक इंसान में उस काम का बंटवारा कर दिया. फॉर एग्जाम्पल, ज्वेलरी तैयार करना, लकड़ी के औजार बनाना और उनकी मरम्मत करना. उसके बाद वीविंग क्लॉथ यानी कि कपड़े तैयार करना, कपड़े बुनना. उसके बाद ज्वेलरी यानी कि आभूषण बनाना. ये जो काम होता है उसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के हमें काम करने पड़ते हैं, इसीलिए उन्होंने उन्हें डिवाइडेड कर दिया. उसी से क्या हुआ बच्चों? सब लोग मिलजुल कर काम करने लगे और बस्ती बनी. बस्ती से क्या तैयार हो गया? गांव तैयार हो गया. Thus there were artisans engaged in different occupations. देखो, उससे क्या हो गया? फिर उससे क्या हुआ? इससे वो जो सब जेंट्स थे, जो लोग थे, उन्हें क्या हो गया? अलग अलग प्रकार के जो व्यवसाय थे वह करने लगे. कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिनके पास कोई काम नहीं था, यानी कि वह अलग अलग काम में इंगेज रहे, बिजी रहे और सबने अपना अपना काम ले लिया और सब क्या हो गए? काम में बिजी हो गए. और विभिन्न व्यवसाय करने वाले कारागिर भी उनमें तैयार होने लगे, क्योंकि ये जो काम था उस काम का उन्होंने क्या कर दिया? बंटवारा कर दिया. और बंटवारे करने के बाद वह अच्छे से काम करने लगे और उनमें अलग अलग प्रकार के विभिन्न व्यवसाय करने वाले कारागिर भी तैयार होने लगे. ओके, अभी नेक्स्ट, विच आर द डिफरेंट इम्प्लीमेंट्स नीडेड फॉर फार्मिंग. खेती के काम में कौन कौन से औजार लगते हैं? Collect information about the ancient and modern farming implements. देखो, खेती के पुराने और नवीन औजारों की जानकारी प्राप्त करो. विजिट एन एग्रीकल्चर एग्जीबिशन. जो कृषि प्रदर्शनी होती है वह देखने जाओ. देखो बच्चों, आपको जो खेती के औजार है उनके बारे में ज़्यादातर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए वह कहते हैं कि जहाँ पे एग्जीबिशन होता है वहाँ पे आप लोग जाके क्या करो? जानकारी हासिल करो. देखो, यानी कि हमें यहाँ पे क्या दिया है? जो प्राचीन काल था उस काल में जो लोग रहते थे बच्चों, उन्हें खाना पकाकर बनाना यह बात पता ही नहीं थी. वह बेचारे कंदमूल खाके, शिकार खाके ही अपना काम चला लेते थे. लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उन्हें समझ में आया कि हमें भी एक ही स्थान पर घर बनाना चाहिए और वहाँ पे रहना चाहिए. फिर धीरे धीरे उनमें क्या हो गई? डेवलपमेंट हो गई और उन्होंने सबने ठान लिया कि हम एक ही जगह पर अपना घर सुनिश्चित करेंगे. और उसके बाद उन्होंने क्या किया? क्या सर्च किया बच्चों? खेती. उन्होंने खेती की खोज की और वह अच्छे से खेती करने लगे. फिर देखो, खेती उन्होंने ओनली खेती की क्या? नहीं. खेती के बाद जो लकड़ी के औजार थे वो भी उन्होंने बनाए. ज्वेलर्स बनाना, उसके बाद कपड़े बुनना,
यह सब काम वह करने लगे और उन्होंने अपने पार्टनर को यह काम का बंटवारा कर दिया और इससे बस्ती भी हंसती खिलती रही और वह अच्छे से ऑक्यूपेशंस अच्छे से वह एक लायक इंसान कारागिर बनते गए और अपना काम वह करने लगे। बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन हमें अभी पार्ट 1 में दी है। अभी हम पार्ट 2 देखेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।